यस भाई लोगों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं बायोबाइट्स में फिर से एक बार। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हम बायोबाइट्स में बस बायोलॉजी की जानकारी नहीं लेंगे, हम जानकारी लेंगे एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक्स के भी। आज बारी आई है एस्ट्रोनॉमी की। चलिए बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि इस जुलाई के महीने में एक तरह का कंपटीशन लग चुका है मंगल ग्रह पर जाने का कुछ कंट्रीज में। देखते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज है और इसमें कंट्री बहुत ही स्पेशल है। वो कौन सी कंट्री है, वो क्यों स्पेशल है, सब जानेंगे। इसके लिए स्टे ट्यून एंड स्टे क्यूरियस। समझ लेंगे कि ये जुलाई का महीना 2020 में इतना खास क्यों है। तो देखिए आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो, हम यहाँ पे रहते हैं धरती पर और धरती से मंगल ग्रह जुलाई के महीने में थोड़ा सा नज़दीक आने वाला है। ये थोड़ा सा नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट के लिए। साइंटिस्ट कम्युनिटी इसका इंतज़ार करती है और तभी अपने मिशंस को लॉन्च करवाती है, क्योंकि अगर हमने अभी लॉन्च किया तो सीधी सी बात है दोस्तों, हमें कम एनर्जी लगेगी, कम पैसा लगेगा और हम जल्द से जल्द मंगल पर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए ये मौका 2 साल में एक बार आता है, तो लोग इसका इंतज़ार करते हैं। तो प्लीज़ कुछ लोग इंडिया में डरते हैं मंगल ग्रह नज़दीक आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। मंगल ग्रह नज़दीक आ गया तो आ गया। तो अभी पहले हम जान लेते हैं कि मंगल ग्रह या किसी ग्रह पर अगर मिशन जाते हैं तो इसके 2 टाइप्स रहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो दोनों टाइप रहते हैं, ऑर्बिटर और लैंडर। ऑर्बिटर मतलब ये ऐसा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो प्रोब है पीला वाला, ये प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है सैटेलाइट के जैसे, तो इसको कहते हैं ऑर्बिटर मिशन। और अगर लैंडर मिशन है दोस्तों, तो लैंडर मिशन एक्चुअली कोई एक रोवर होता है जो लैंड करता है ग्रह पर, तो ये लैंडर मिशन कहलाता है। तो बात करते हैं पहले ऑर्बिटर की, फिर जाएंगे लैंडर के पास। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी रशिया ने 1960s में, तब ये सक्सेसफुल हुए थे। और इनका सक्सेस देखकर फिर ये कंट्री आ गई अमेरिका। अमेरिका ने भी सोचा कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और जब से इन्होंने शुरू किया तब से ये मिशन के ऊपर मिशन करते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको तो मिशन लगते हैं ऐसे। सही में यार, ये तो अभी हाल ही के दिनों में इन्होंने स्पेसएक्स लॉन्च किया और 30 जुलाई को ये लोग मंगल ग्रह पर एक लैंडर भेजने वाले हैं। यार इनको कोई समझाए कि थोड़ा तो सब्र किया करो, लेकिन ये किसी की नहीं सुनते हैं। इसके बाद नंबर आता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इन्होंने आज तक 5 मिशन मंगल पर भेजे हैं, वो भी ऑल ऑर्बिटर्स। 5 में से उनके 3 सक्सेसफुल हो चुके हैं और 2 फेल हो गए थे। इसके बाद नंबर आता है स्पेशल कंट्री का, वो है हमारी आप सबको पता है मॉम के बारे में, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो सक्सेसफुल हुआ था, जिसका नाम हिंदी में था मंगलयान, जिसकी हाल ही में उसकी मूवी आई थी। आई एम श्योर आप सबने देखी होगी, बहुत बढ़िया मूवी थी। फिर नंबर आता है जापान का। इसने भी आज तक एक ऑर्बिटर मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया था और वो भी अभी भी ऑपरेशन कर रहा है। और इस प्रेशियस लिस्ट में एक कंट्री शामिल होने जा रही है और वो कंट्री अलग है। इस कंट्री का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। सबसे खासियत, hardcore Islamic country, but now they are changing their identity. Don't you think, they deserve good round of applause. Really, we should welcome them into this list. अभी बात करते हैं लैंडर के बारे में दोस्तों। तो लैंडर्स आज तक इन 3 कंट्रीज ने मार्स या मंगल पर भेजे हैं, रशिया, अमेरिका और चाइना। भाई चाइना तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाइना 23 जुलाई को अपना लैंडर मार्स पर भेज रहा है। हम इसके बारे में भी अगली वीडियो में बात करेंगे और वो कैसा रहेगा, कब जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। मैंने कहा चाइना रुक नहीं रहा है, इसका मतलब दिसंबर में चाइना मून के लिए भी ट्राई कर रहा है। तो पहले हम बात करेंगे अभी इस होप की। ये मिशन का नाम है यूएई का और आज का हमारा टॉपिक यही है। यूएई जो यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसने ये मिशन भेजा है, उसको नाम दिया है होप। और ये होप दिखने में ऐसा है, क्यूबिक शेप में है, आप देख सकते हो। इसका टोटल वेट, ड्राई मास है इसका 550 किलोग्राम और इसका साइज आप देख सकते हो 2.37 बाय 2.90 मीटर है। इसके बाद बात करते हैं इसके साथ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों एमिरेट्स ई एक्सप्लोरेशन इमेजर मल्टीबैंड कैमरा। थोड़ा टेक्निकल लगता है राइट, लेकिन ये एक स्पेशल तरीके का कैमरा रहेगा और ये मंगल का जो एटमॉस्फेयर है, मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में
जो जो चीज़ें हैं जैसे कि वाटर हमें पता लगा है, उसके बाद है वहाँ डस्ट, फिर है आइस, और इन सब प्रॉपर्टीज़ की स्टडी ये होप प्रोब करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले बार एक बात होने जा रही है, वो है ओजोन अबेंडेंस जो मंगल ग्रह पर है वो क्यों है, और इसका भी स्टडी होप के द्वारा किया जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ होप में IR मतलब इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर ये भी साथ रहेंगे, और ये भी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन मंगल ग्रह पर करने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा ये ऑर्बिटर है, ये लैंड नहीं होने वाला है। और ये सब, और इसका पूरा कंट्रोल होप का होगा मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर जो दुबई में है, और मोहम्मद बिन रशीद इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है, इनके नाम पर ही इस स्पेस सेंटर को जाना जाता है। तो ये थी कुछ टेक्निकल चीज़ें, और 2-3 सारी फैक्ट्स वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। ये जो होप मिशन है ये लॉन्च हो गया 19 जुलाई 2020 को, और ये फरवरी 2021 को मंगल के ऑर्बिट में सक्सेसफुली होपफुली एंट्री करेगा। तो इसको टोटल दिन, इसका जर्नी रहेगा 200 दिन का। 200 दिन 43 मिलियन किलोमीटर, वाह क्या स्पीड रहेगी, जस्ट सोचिएगा दोस्तों। और इसको बोलते हैं प्रिसाइज प्लानिंग एंड प्रिसाइज वर्किंग बाय द साइंटिस्ट। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब ये सक्सेसफुली वहां पे पहुंचेगा ऑर्बिट में, तो ये 2 साल तक अपना काम करते रहेगा। इजंट इट ऑसम? तो ये थी होप के बारे में जानकारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फिर से एक बार लिस्ट। और अब बात करते हैं हमारे कंट्री की। हमारी कंट्री स्पेशल क्यों है इतनी? हमारी कंट्री स्पेशल है, इसका रीजन है सबसे पहला, मैं नहीं बोलूंगा, आप ही सुन लीजिए। हमने मार्स मिशन किया, हम मंगलयान में सफल हुए। अब दुनिया में भारत पहला देश है जो पहले ही ट्रायल में मंगलयान में सफल हुआ। कितने खर्चे में हुआ? लुधियाना में अगर आपको ऑटो रिक्शा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो शायद 1 किलोमीटर का 8-10 रुपया लग जाता होगा। हम मंगलयान किया, 1 किलोमीटर का सिर्फ 7 रुपया खर्चा। 1 किलोमीटर का सिर्फ 7 रुपया खर्चा। 1 किलोमीटर का सिर्फ 7 रुपया खर्चा है। तो हमारे पंतप्रधान जी ने कहा था, और देखिए इसका प्रूफ। हमारा जो मिशन था उसको लगे थे $7.73 मिलियन, और वो कितना सस्ता हो सकता है आपने वो वीडियो में देख लिया था। और देखिए यूएई को कितना लगने वाला है, $200 मिलियन। आज तक दोस्तों ये रिकॉर्ड है, इतने कम कीमत में मंगल ग्रह तक कोई पहुंच नहीं पाया है, और इंडिया इस रिकॉर्ड को आज तक बरकरार रखता है। मैं तो कहूँगा यार, हम इंडियंस के खून में होता है जुगाड़ करना, हम सही में जुगाड़ू है। तो ये थी हमारे इंडिया की स्पेशल बात। एक और बात मेरे नज़र में आ गई दोस्तों, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस जब ये यूएई ने अपना मिशन लॉन्च किया तो ज़रा देखिए यूएई के ये साइंटिस्ट, तो ये हैं जो एक्चुअली मिशन को कंट्रोल करेंगे अगले 2 साल तक, और ये है हमारा मार्स का टीम, मतलब मंगल ग्रह का टीम। देखिए यार, साइंटिस्ट का रूप भी बदला जा रहा है। लोग कहते हैं दुनिया बदल रही है, मुझे तो ये भी चेंज दिख रहा है, आप देख सकते हो। और इसकी वजह से एक अच्छी बात हो गई, जो आमतौर पर लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट यूजुअली टाई, सूट, नीली आंखें, ब्लॉन्ड हेयर ऐसे होते हैं, ये सब चीज़ें भी बदल रही है, ख़त्म हो रही है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे भी एक डाइवर्सिटी आ रही है, और सबसे अच्छी बात है ये सब यूनाइट होकर काम कर रहे हैं प्लैनेट एक्सप्लोरेशन का। इजंट इट ऑसम गाइज? ये जो होप है ये काम करने वाला है, ये एक्चुअली काम करेगा मंगल ग्रह के जो 2 चंद्रमा है। आपने सही सुना, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा होते हैं। हमारा एक ही चांद है लेकिन इसके 2 चंद्रमा है, यानी कि मून्स, और इस मून्स के भी ये फोटोग्राफ लेने वाला है। तो मून्स है ये, एक पहला है फोबस, दूसरा है डीमोस। तो ये दोनों के दोनों जो मून्स हैं दोस्तों, इसकी भी फोटोग्राफी होप से होने वाली है। जब मैंने ये सुना, जब मैंने ये पढ़ा, तो मुझे क्वेश्चन आया, और शायद वो आपको भी आएगा। क्वेश्चन है ये, हो चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ खनेरी शाम है क्या? हाँ दोस्तों, इन गानों का क्या होगा? मेरे ख्याल से जब हमारे पोते या इनके पोते या उनके पोते जब यहाँ पे जब मंगल ग्रह पर जाएंगे रहने के लिए, तो शायद उन्हें वो गाना बदलना पड़ेगा। अपनी महबूबा, अपनी गर्लफ्रेंड, इसका कंपैरिजन उन्हें किसी और के साथ करना पड़ेगा, ना ही इन चंद्रमाओं के साथ। देखिए ज़रा इनको ये कैसे लगते हैं। तो इस पर्टिकुलर थॉट के साथ मैं आज यही रुकना चाहता हूँ। मुझे होप है
कि आपको भी आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप भी बहुत सारे लॉन्चेस करोगे लाइक पर और सब्सक्राइब पर। आज का वीडियो अगर खत्म करना है तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा डायलॉग और कोई नहीं हो सकता। एंजॉय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस। Go sir, go. Go sir. पूरी दुनिया से कहो कॉपी दा, कॉपी दा।